अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। सुबह के तकरीबन 5:30 बजे हैं। वो दरिया में फिरने का इसलिए मज़ा है कि थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाती है और आपको भी चलना चाहिए। 5 नमाज़ पढ़ के आप बाहर आएँ और ऑक्सीजन लें। यही हमारी ज़िंदगी की हकीकत है और बीमारियों से भी कम होंगे। मैं आपको आज एक टॉपिक पे नज़र डालता हूँ, एक हकीकत पे नज़र डलवाता हूँ। क्या हम गुलाम बने कब है? आज हम ये कह रहे हैं कि हम गुलाम हो गए हैं। हम गुलाम बने कब हैं? आए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ और एक बात बताता हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ी थी, वो अंग्रेज़ गवर्नर की। वो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से भी पहले तकरीबन 1942 या 41 का ये टाइम है, पाकिस्तान हिंदुस्तान ही बना था। वहाँ का मेयर था, उसको गवर्नर लगा दिया गया यहाँ पे हिंद पे, जहाँ पाकिस्तान बना नहीं था। यानी कि पाकिस्तान भी था उस वक्त, लेकिन बना नहीं था। अब क्या किया उस मेयर ने, जब जहाँ गवर्नर लगा तो यहाँ के लोगों को देखा ये तो गुलाम है। अभी मैं आया हूँ, ये जूतियाँ पॉलिश कर रहे हैं मेरी। अभी मैं आया हूँ, मेरे लिए खाने प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने हिरनों का इंतज़ाम कर किया हुआ है और इन्होंने बकरों का इंतज़ाम। ये क्या है? हमारे मुल्क में तो हम मेयर है, हम अपने पास से पैसे खर्च के चीज़ खाते हैं, तो बहुत मुनासिब सी खाते हैं। क्यों? इतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो सब कुछ फ्री मिल रहा है। अब वक्त गुजरता गया, वो पहचान गया ये कैसी कौम है। अब एक दिन उसके लिए रेलगड्डी का डब्बा बुक कराया कि यार मैंने फलाने शहर में जाना है, रेलगड्डी के टिकटें क्लियर करें। टिकटों की बजाय पूरा डब्बा बुक कर दिया उसके लिए। वो आए, उसके लिए कालीन बिछाई, अंदर डाला, और अंदर फूल लगे हुए, खाने तरह तरह के। उनके बच्चे हैं, उसका 5 साल का एक बेटा भी साथ है। अब वो अंदर बैठ गया तो ड्राइवर आया, उससे इजाज़त तलब की कि गवर्नर साहब मैं स्टार्ट कर लूँ, रेलगाड़ी को ले जाऊँ। उसने बोला हाँ चलाओ, कोई बात नहीं। अब वो चलाई। वो सोचता रहा कि यार ये कैसी कौम है, इस सरकारी गाड़ी इसको चलाने के लिए भी मुझसे इजाज़त मांग रहे हैं, ये कौम कैसी है। उसको पता लगा ये गुलाम है। अब वो सीख चुका था, उसने बोला ठीक है। अब ये कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। जब गाड़ी चले, वो जा रहा था, आगे पूछे गाड़ी चला लूँ। एक दिन क्या हुआ, उसने बोला चलाओ, और उसको 5 साल का बच्चा था, 5 साल का बच्चा। वो सारा कुछ देख रहा था, वो सीख भी गया था। उसने कहा नहीं गाड़ी अभी नहीं चलानी, गाड़ी मैंने चलानी देनी। अब वो ड्राइवर उस बच्चे के तरले कर रहा है, बेटा मेहरबानी करें, लेट हो रही है, आगे घंटा लेट है, तो हम गाड़ी को चला लेते हैं। वो कहता मैं गाड़ी चलाने दे रहा। अब क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोग बिस्किट लेके आ रहे हैं, खिलौने लेके आ रहे हैं, तरह तरह के उसको तवाइफ दे रहे हैं, मना रहे हैं कि सिर्फ इजाज़त ये बच्चा दे दे तो गाड़ी चलाएं, क्यों गवर्नर साहब ने कहा हुआ है कि जब बच्चा मानेगा उस वक्त गाड़ी चलेगी। अब देखिए कि तकरीबन 300 आदमी बड़ा बैठा हुआ है इस रेल में, उनको टेंशन नहीं है, उनको पता है गुलाम है। अब वो बच्चे को मनाने लगे हैं। वो 300 लोग भी निकल आए, बच्चे को मना रहे हैं कि यार गाड़ी को चलाने की इजाज़त दे दें। कभी खाने की चीज़ें पेश कर रहे हैं, कभी कुछ चीज़ें पेश कर रहे हैं। वो 3 घंटे बाद जाके मान, उसके बाद चलो गाड़ी चलाओ। वो रेलगाड़ी चलाने शुरू कर दी। अब उसकी जो ड्यूटी टाइम थी, यहाँ पे गवर्नरशिप थी, वो ख़त्म हो गई थी। तकरीबन 3 साल का उसने इंतजार गुजारा। उस ज़िंदगी उसने बोला कि मेरी तकरीबन 55 साल उम्र है, अगली 52 साल ऐसे लगता था मैं दोज़ख में गुजार गया हूँ, ये 3 साल मैं जन्नत में गुजारी है। वापस चला गया। जब वापस गया अमेरिका में, वो जाते ही वहाँ पे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। सॉरी, लंदन में। जब लंदन में गया, उन्हें जाते ही नौकरी निकाल दिया। उससे क्या कि देखें, मेहरबानी करें, मैंने यहाँ नौकरी की है सारी ज़िंदगी सरकारी, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे। आपने बोला कि आपको तनख्वाह आपके घर मिलती रहेगी, आप ऐश करें, आप तनख्वाह को ऐश करें। क्यों? आपको तनख्वाह आपके घर मिलेगी, लेकिन अब तुम इस नौकरी के काबिल नहीं रहे। उसने बोला वजह, उसने बोला कि तुम एक गुलाम मुल्क के गवर्नर रह चुके हो। अब तुम्हारे दिमाग में है कि गुलाम लोगों को बनाया जाए, तो हम नहीं चाहते हमारे शहरी गुलाम बने, आज से वक्तों में ये पिस जाएं, हमारा मुल्क तबाह हो बर्बाद हो जाए। क्यों? हम गुलाम बन रहे हैं। मैं उस मुल्क को गुलाम नहीं बनने दूंगा। वो यहीं से समझ गया कि हुआ क्या। उसने बोला वो कौम गुलाम है, वाकई गुलाम है। मैं 3 साल तो नौकरी करके आया हूँ। मैंने अपने 52 साल ज़िंदगी में इधर जो भी खाया थोड़े थोड़े पैसों से खाया। वहाँ तो सब कुछ फ्री है, लोग ला के बकरा हर टाइम देते थे। वहाँ तो हम ऐशो-इशरत में थे, गाड़ी भी हमसे पूछ के चलती थी। उसने बोला यही जो दिमाग है, यहाँ हम दोबारा ओहदे पे कायम करेंगे, आप यहाँ के लोगों को गुलाम बना देंगे, इसलिए आपको नौकरी से निकाल रहा हूँ।
तो कुछ दिन बाद वो गाड़ी पे बैठा, उसका बेटा फिर लेट गया, बच्चा था, हमने गाड़ी नहीं चलने देनी। वो उठा, उसने बोला बेटा ये वो कौम नहीं है जिस कौम की तुम बात करते हो, जिस कौम की तुम बात करते हो ये वो कौम नहीं है, ये खुददार कौम है। यहाँ अगर हम ऐसे करेंगे तो जेल जाएंगे और जेल अंदर जाएंगे। यहाँ एक गवर्नमेंट है, आज़ाद कौम है, यहीं के लोग हमें मारना शुरू कर देंगे जो अंदर बैठे हैं। ये पाको हिंद था जहाँ हम गवर्नमेंट ही कर दिया है, क्योंकि वो गुलाम जेन के लोग हैं। अब मैं आपको बता दूँ, हम इतने पुराने गुलाम हैं, तो आज हम आज़ादी कैसे हासिल कर सकते हैं? उसी गुलामी की वजह से, वडेरों की वजह से। सिंध, बलोचिस्तान, क्या बाकी मुल्कों में बारिश नहीं होती? ऐसे भी मुल्क है 20-20 घंटे बारिश होती है, एक कतरा पानी नहीं है उनके पास, एक कतरा पानी नहीं खड़ा होता। हमने क्या किया, वडेरों जब वो आते हैं चौधरी, हम उनके पास जूतियाँ उठाते हैं, वो हमारी वजह से असम्बली में जाते हैं, अरबों खरबों खाते हैं, फिर हमें वो पूछते नहीं जाएं आप किसी भी चीज़ के सिग्नेचर लेने हो, वजीर साहब इस्लामाबाद है, वजीर साहब फलानी जगह पे। आपको सारी ज़िंदगी नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी दिन मिलेंगे जिस दिन उसने इलेक्शन लड़ना है। ये वडेरों ने पूरा मुल्क तबाह किया हुआ है। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गुलाम कौम है, इसको गुलामी से आज़ाद करवाना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर से गुलामी नहीं निकालेंगे। आप देख रहे हैं क्या, जरदारी को देखा है, वो अंग्रेज़ों का गुलाम है, वो उसने हमें गुलाम बना दिया, अब उसके बच्चे भी हमें गुलाम बना रहे हैं। नवाज शरीफ को देखे, वो अंग्रेज़ों के गुलाम है। अब मरियम नवाज यहाँ हमें गुलाम बना रही है, उसका बच्चा भी कल को गुलाम बनाएगा। अरे निकलो इस गुलामी से बाहर, खुदारा गुलामी से बाहर निकलो, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने जो भी चीज़ें दूर कर दो पार्टी बेस पे। सिर्फ एक कौम बनो ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमने नहीं अब आज़ाद होना, ये तो सोच ही ना लें, हमारे तो दिमाग में गुलामी है। ये जो आने वाली नस्लों के लिए निकलना है, अरे निकलो, महंगाई के लिए निकलो, खुदारा मर जाओगे। 15-15 हज़ार कमाने वाला आदमी, 15-15 हज़ार कमाने वाला आदमी, 25-25 हज़ार बिल आया हुआ है, वो बेचारा घर बैठ के रो रहा है। अरे निकलो गरीबों, निकलो, ये अजाब है हमारे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।